बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार से निकली है उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कायम किए गए बयानिए पर कायम है। PTI ये समझती है कि उनकी हुकूमत को अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में ख़त्म किया गया है। उसके साथ साथ अमरीकी साजिश का जिक्र करते करते इमरान खान साहब ये मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि यहाँ से उन्हें सहूलतकार मिले जिनके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई। ये बयानिया साथ साथ चल रहा है और बहरान जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इमरान खान साहब अगर कहीं नज़र आते हैं एक दो कदम पीछे हटते हुए तो अगले ही रोज़ लगता है कि इमरान खान साहब अपनी उसी मौक़े पर कायम भी हैं और उसी जारहाना मूड के अंदर भी हैं। इन हालात में डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर उनको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ जो माजी में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है इमरान खान साहब के माबैन और आज की हुकूमत के माबैन, ताकि आइंदा इंतखाबात के हवाले से वो जो मुल्क के अंदर एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी हुई है इससे बाहर निकला जा सके। फिर कुछ खबरें इस किस्म की भी आ रही हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो लंदन के दौरे पर है, तो कुछ अफवाहें जो है उन्होंने जन्म लिया कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है। पहले कुछ दुबई की मुलाकातों की खबरें सामने आईं, लेकिन असल हकीकत क्या है इसका भी आज के प्रोग्राम के अंदर जायज़ा लेंगे। लेकिन साथ साथ सदर आरफ अलवी साहब उन्होंने बात की कि सियासतदानों को, सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। अगरचे उनका आइनी रोल है, बराह रास्त वो मुदाखलत तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। क्या आरफ अलवी साहब के इस बयान को, ये सोच को ये समझा जाए कि इमरान खान साहब अब टेबल पर बैठने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है। मेरे साथ आज सीनियर जर्नलिस्टों का, तजियाकारों का एक पैनल मौजूद होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आदिल शाहज़ेर साहब। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आयशा बख्श साहबा। आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया। और साना बुच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों के सामने हम आज के सवालात भी रखेंगे और साथ साथ ये भी पूछेंगे कि क्या इमरान खान साहब का जो एक सख्त मौक़िफ़ है उसमें कमी वाक़ई हो सकती है या नहीं, और अगर सदर आरफ अलवी कोई किरदार अदा करना चाहें तो वो कैसे अदा कर सकते हैं जब इमरान खान साहब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। और साथ ही साथ मीडिया डिवाइडेड, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि मीडिया जिस तरीके से डिवाइड हुआ था, अगर आप बहुत पीछे न जाएँ तो हमद मीर साहब पर होने वाले हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री डिवाइड हुई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, उससे उन तमाम क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा जो पाकिस्तान में मीडिया की ताकत से डरते थे और समझते थे कि मीडिया जो है वो एक भरपूर किरदार अदा कर सकता है। आज शायद ये भी एहसास कहीं ना कहीं पैदा ज़रूर होता होगा कि मीडिया ने ये आपस में लड़ाई क्यों शुरू की थी। इसमें भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आदिल शाहज़ेब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँ, तो क्या आपको लगता है कि जो आरफ अलवी साहब जिस बात का इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, किसी एक टेबल पर बैठ कर मुज़ाकरात करके मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा इम्कान नज़र आता है? क्योंकि खान साहब जब भी तकरीर करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो खिताब करते हैं उससे तो बाज़ार लगता है कि खान साहब बहुत पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए मलिक साहब, यही अलमिया है। आज जो आरिफ अलवी साहब ने बातें की हैं तो वो तकरीबन कोई 12-13 दिन पहले इन्होंने कुछ सहाफ़ियों को मंगवाया था ईवान सदर इस्लामाबाद में, और मैं भी वहाँ पे मौजूद था, और उन्होंने तकरीबन यही बातें की थी। तो अगर कुछ होना होता तो उसी वक्त कुछ रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल आ जाता PTM की हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जी आप आगे बढ़कर किरदार अदा करें। अब यह मामला कहाँ बिगड़ा है और मसला कहाँ पे है? आरिफ अलवी साहब ने जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई है, और आपको वो अज़्म-ए-एतमाद वाला वो 3-4 दिन भी याद होंगे जब इमरान खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और उनकी एडवाइस पर आरिफ अलवी साहब ने असेंबली तोड़ दी थी, तो उंगलियां उसी वक्त उन पर उठनी शुरू हो गई थी कि वो एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ना कि सदर मुमलिकत के तौर पर। उसके बाद जो गवर्नर पंजाब और पंजाब असेंबली के मामलात में जिस तरह से आरिफ अलवी साहब का किरदार रहा, उन्होंने हल्फ उठाने से जिस तरह इनकार तो बज़ाहिर नहीं किया, लेकिन वो बीमार हो जाते थे जब भी उनकी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की बात होती, और अगर वो उम्मीदवार नून लीग का होता। इसी तरह अभी जो 1-2 एपिसोड्स हुए
जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ बलूचिस्तान में और शोधा की फैमिली को जिस तरह डिस्ट्रेस किया गया, जिस तरह से कुछ मखसूस पीटीआई से वाबस्ता अकाउंट से जो ट्रॉलिंग हुई, जो नाम नेहाद मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया, फिर उसके बाद लास्ट एपिसोड जो है वो शहबाज गिल का हो जाता है और शहबाज गिल ने जो कहा वो हमें दोहराने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में तो अब आरिफ अलवी साहब का जो असल किरदार बनता है वो ये बनता है कि वो अपनी साबित तरीके इंसाफ के साथ पहले बैठे और उन्हें कहें कि आइन के दायरे में रहते हुए सियासत कैसे करनी है, और जब आप इक्तिदार से उतर जाते हैं तो ओपोजिशन में रहते हुए सियासत कैसे की जाती है। यानी अभी तक तो तहरीक इंसाफ ने इन 3-4 महीनों में यही तासुर दिया है कि अगर वो इक्तिदार में है तो ठीक, अगर इक्तिदार में नहीं है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को भी नहीं मानेंगे, उनमें भी बगावत की कोशिश करेंगे, अदलिया को भी नहीं मानेंगे, जो हमारे हक में फैसला दे वो ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आरिफ अलवी साहब जो बातें की है वो कानों के लिए तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि जितना डैमेज अपने गलत सियासी फैसलों से तहरीक इंसाफ कर चुकी है वो आरिफ अलवी साहब की बातों से कुछ उसमें कोई हमें बेहतरी की उम्मीद है। आरिफ अलवी साहब को थोड़ा सा प्रैक्टिकली होंगे, लेकिन इस जी। और दूसरा ये देखें कि चंद दिन पहले रजा रब्बानी साहब ने ओपन लेटर लिखा जिसमें ये वजूहात 4-5 दी गई क्यों ना आरिफ अलवी साहब अब मुस्ताफी हो जाए, क्योंकि देखिए शुदा के जनाजे तक में अगर आप शिरकत नहीं कर सकते और या आपको शिरकत से मना किया जाता है, इसका मतलब कि आपका बहैसियत एक विफाक का नुमाइंदा होना या सदर पाकिस्तान होने पे क्वेश्चन मार्क है। तो इट्स टू लेट। जो आरिफ अलवी साहब अभी जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना पीडीएम की गवर्नमेंट मानेगी और ना इस वक्त जो फौज के साथ जो तहरीक इंसाफ कर चुकी है अभी तक, ना वो ठीक हो गया की बातें सुने। ठीक है सना बुच्चा साहबा, क्या आप भी समझती हैं कि इट्स टू लेट जो आरिफ अलवी साहब बात कर रहे हैं? साथ इस पर भी तबसरा कीजिएगा कि जो अमेरिका में एक लॉबी हायर करना, वहाँ मीडिया में अपनी पेनिट्रेशन के लिए वहाँ पीटीआई का अपना कुछ कोशिशें करना, वहाँ पे अगरचे पीटीआई बड़ी तनकीद की जद में है कि केपीके के अंदर दौरा होता है, वहाँ यूएसएड के जो प्रोग्राम्स हैं उनका विजिट भी होता है, लेकिन पीटीआई इससे इनकार करती है। वो कहती है कि हम तो सिर्फ मीडिया में अपनी वहाँ प्रमोशन चाहते हैं, बाकी हम कोई अमेरिका के साथ कोई ऐसे माफ़ी मांगने के चक्कर में नहीं जो हमारे ऊपर तनकीद की जा रही है। पीटीआई के कॉल और फेल में तजाद होना कोई मेरे लिए तो नई बात है नहीं। मतलब मुझे तो लगता है कि उनकी अगर 22 साल या 24 साल या 25 साल जद्दोजहद में अगर उनकी कोई एक ही चीज़ कांस्टेंट रही है तो वो उनकी यू टर्न्स हैं और उनके कॉल और फेल मेथड है। जो वो कहते हैं वो एक्चुअली में करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। और क्या ही अच्छा होता कि ये तमाम तर चीज़ें जो वो आजकल कह रहे हैं वो ना कहते। इसके बारे में अगर ये सब कुछ जो ये फील करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनके हवाले से, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनकी अपोनेंट्स हैं उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं, अगर वो अपने दिल तक रख लेते और अपनी ज़बान पे ना लाते तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी और इस मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा होता। इस्टेब्लिशमेंट से हर कोई नाला है, हर पार्टी को कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़ है, लेकिन हर कोई कहता नहीं है। और जब कहते हैं तो नाप तोल के कहा जाता है और फिर नाप तोल के वापस बैक ट्रैक भी किया जाता है। खान साहब को जाहिर है कि इस मामले में उनको यू टर्न लेनी आ नहीं रही। वो बार बार गलत टर्न ले लेते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मामले सही हो जाएंगे। जहाँ तक अमरीकी लॉबी की बात है, देखिए इनकी अमेरिका में काफ़ी सारे इनके पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, वहाँ पर इनका एक पूरा एक सेटअप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर है। अब जाहिर है अगर आप एक मुल्क को साजिशी कह रहे हैं, एक मुल्क को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो आपकी अदम एतमाद लाने का और आपकी हुकूमत के जाने का उनके ऊपर उनका सहरा सजा रहे हैं उनके सर पर, तो वो आपको आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कैसे वर्क करेंगी वहाँ पे, या वो कैसे फंडिंग करेंगी, कैसे फंड रेजिंग करेंगी, कैसे कोई भी काम करेंगी। अमेरिका से तो देखें ना, वो कहते हैं कि मेरे असासे तो बाहर नहीं है, शायद वो अपनी औलाद को अपना असासा नहीं समझते, मेरे लिए तो औलाद भी असासा होती है। तो फ़ॉरेन मुल्क में उन्होंने जायदादें नहीं बनाई, लेकिन औलाद तो उनकी बाहर मुल्क में, और उनके लिए उनको जायदादें या फ़ॉरेन पैसे बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनको मुल्क में बैठे हुए मिल गए ममनुआ फंडिंग के तौर पर। और तो इसलिए मुझे तो इस बात में कोई नहीं है। लेकिन अगर देखें, अगर आप उनकी अभी 2 दिन पहले की अगर स्पीच मुलाहिज़ा फरमा लें, जो उन्होंने गुफ्तगू की कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया और शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया तो हिंदुस्तान न्यूज़ में तो ऐसी भूचाल आ गया और इतने एक्साइटेड थे जैसे उन्हीं का कोई अपना
प्राइम मिनिस्टर आ गया है। और इजराइल में भी मीडिया बहुत एक्टिव था, लेकिन जो मगरबी मीडिया है ना, जो कि मुझे भी जानता है, वैसे तो मुझे वेस्टर्न मीडिया भी जानता है, मगरबी मीडिया भी जानता है, इजरायली मीडिया भी जानता है, हिंदुस्तान का मीडिया मुझे बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन देखे ना वो क्योंकि समझते नहीं है वो अच्छा मदाखलत करने को, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। मतलब जिस आदमी की ये सोच हो उसको वाकई एक मीडिया स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और लॉबिंग की वाकई बहुत ज़रूरत है। सना साहब, कट टू साइज़ करने की बात की इमरान खान साहब ने कि मुझे कट टू साइज़ किया जा रहा है, आइंदा इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ को लाने की कोशिशें हो रही हैं। खान साहब को ये डर है, खान साहब हो सकते हैं कट टू साइज़? फिर शहबाज गिल साहब वाले मामले के बाद थोड़ी सी डिफेंसिव लगती है आपको पीटीआई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि शहबाज गिल साहब की जो इस वक्त अरेस्ट के हवाले से आई डोंट थिंक पीटीआई के कोई पोजीशन में चेंजिंग आई है। मेरा ख्याल उनको एक मैसेज भेजा गया है इन द शेप ऑफ शहबाज गिल्स अरेस्ट, और आई थिंक वो मैसेज लाउड एंड क्लियर रिसीव हो गया है। और शहबाज गिल साहब इज़ नॉट द पर्सन दे वर आफ्टर। जो शहबाज गिल साहब की जो अभी फ़ोन में और लोगों की डिटेल्स आई हैं, आई थिंक वो ज़्यादा उनके लिए हैरान कुन है और परेशानी का बायस है हमारे इदारों के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर ले, क्राइसिस मैनेजमेंट कर ले, और कट टू साइज़ करने वाली जो बात है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब क्यों समझते हैं कि ही विल बी ट्रीटेड एनी डिफरेंट दैन नवाज शरीफ, he will be treated any different than Zardari, he will be treated any different than anyone before him, क्योंकि सारे प्राइम मिनिस्टर्स को ऐसे ही कट टू साइज किया गया है, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से, जिसका वो मवाजना खुद कर चुके हैं। मेमो गेट, डॉन लीक्स आप उनके मुंह से सुन चुके हैं, मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर डॉन लीक्स और विकी लीक्स के बाद अब फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग आ गई है, तो कट टू साइज तो वो हर किसी को करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब स्पेशल हैं और आसमान से ट्रे में उतरे हैं, इसलिए उनको आप कट टू साइज ना करें। जिस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का काम ही है, आप उनसे और क्या उम्मीद रखते हैं? तो फिर मेरा ख्याल है ये उम्मीद उनसे लगानी नहीं चाहिए थी, और इतने अपनी जो दिल है उसको संभालें, क्योंकि अब यही होगा, कट टू साइज करने के लिए ऐसे ही होता है। अच्छा, आपको लगता है कि आरिफ अलवी साहब की जो सोच है कि इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा? खान साहब तो बैठने को तैयार नहीं है, वो तो कहते हैं मैं चोर डाकू के साथ बैठूंगा नहीं। फिर आरिफ अली साहब के अंदर ये ख्वाहिश पैदा क्यों हुई है? मेरा ख्याल से टू लेट वाला मामला है। आरिफ अलवी साहब ने सिर्फ फेक ऑफ स्टेटमेंट दे दिया गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बतौर सदर वो 4.25 साल इमरान खान साहब के साथ रहे हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह ही उनका बिहेवियर रहा है। उस वक्त की ऑपोजिशन कहती रही कि आए बैठे बात करते हैं, एक सियासतदान को कैसे या सियासी जमात को बिहेव करना चाहिए, बड़ा उस वक्त की ऑपोजिशन जोर देती रही कानून साजी के लिए, मगर उन्हें जरूरत नहीं थी ऑपोजिशन की। पूरे 4.25 साल उनका जोर रहा। पीटीआई तब हुकूमत में थी, पीटीआई बॉदर ही नहीं करती थी। उनके लिए जरूरी था कि जितना ऑपोजिशन की लीडरशिप है वो अगर जेलों में रहे, नैब के चक्कर खाए, इनके इल्जामात और गालियों के नीचे रहे और उनके अब ये एक बैड इमेज क्रिएट करते रहे मुस्तकिल, तो ये अपने सेफ जोन में जा रहे थे। उससे पहले ये ऑपोजिशन में थे तो तब भी बैड माउथ ही ज्यादातर इस्तेमाल होता रहा। कहीं भी एक सियासत के अंदाज को, सियासत के तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया गया। आप तनकीद कर सकते हैं मगर तज़हीक नहीं होनी चाहिए। अगर आप पार्लियामेंटेरियंस हैं तो कोई तो अंदाज और तरीकाकार होगा। आज भी जो अलवी साहब का बयान है उसके अंदर वो तो मुझे तो ऐसे नजर आता है कि वो तो बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो खाली हाथ हैं। वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है। वो स्टेटमेंट भी बिना किसी अथॉरिटी के दिया है, बस बिला वजह का एक स्टेटमेंट है जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ना वो इख्तियार रखते हैं, ना वो उस तर्ज की सियासत माजी में करते रहे हैं। जब 14 का धरना भी याद कर लें तो वो किस तरह के सियासतदान थे। और अगर आज भी देखें, अभी जिस तरह आदिल भी बात कर रहे थे, मार्च ऑनवर्ड जो उनका रोल रहा, तो ना वो उन्होंने एक डेमोक्रेट का रोल निभाया है, ना एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कभी सेन वॉइस। ऑपोजिशन में थे तो जरूर करते हैं, हमारे अक्सर सियासतदान ऑपोजिशन में आइडियल बातों की कोशिश करते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते जब हुकूमत में आते हैं। तो अलवी साहब तो बस एक बेचारा सा स्टेटमेंट दिया है, उस बेचारे से स्टेटमेंट में उनके हाथ में कुछ है नहीं, ना वो कुछ कर सकते हैं, ना करना चाह रहे हैं, ना उनको किसी ने इख्तियार दिया है कि आप इस मामले को आगे बढ़ाएं। लेकिन आयशा का जो इमरान खान साहब जिस खदशे का इजहार किया था कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो सकती है, खान साहब को यह खदशा क्यों है? देखिए, खान साहब का अपना एक स्टेटमेंट है जब नवाज शरीफ का फैसला आया था जिसपे उन्होंने ये कहा कि ये किस बात पर, ये क्या मामूली। खान साहब भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब कैसे गए। खान साहब बड़े अच्छे से जानते हैं कि उनके पिछले 10 साल की सियासत 11 से लेकर 20 तक की क्या थी। मीडिया के अंदर हम लोग जानते थे, हमें 14 के आगाज में पता था कि एक धरना होने जा रहा है, फिर धरना हुआ, फिर धरने के मामले को लेकर मीडिया हाउसेस के अंदर पहले से पता था, तैयारियां हो रही थी, धरना किस रंग का होगा, किस ढंग का होगा,
क्या कुछ हो सकता है। फिर हमने 15, 16, 17 अपने सामने देखा, 18 देखा, सियासी जमातों को हमने रीशेप होते देखा। पहले से पता होता था कौन किधर चला जाएगा, किसको फोन आ गया है, कौन पीछे हट रहा है, किसको टिकट देने से इनकार कर दिया गया, किसने ली टिकट वापस कर दी। तो खान साहब ने ये सब जिया है पिछले 10 साल। खान साहब अब सबसे अच्छा जानते हैं, क्योंकि वो 10 साल वन पेज पे रहे, कि क्या कुछ मुमकिन है। खान साहब एक्चुअली उस कॉन्फिडेंस तक चले गए, या वो कॉन्फिडेंस उनको दे दिया गया कि और कोई भी नहीं, सिर्फ वो, ओनली यू। वो उसके साथ इतना अटैच हो गया कि समझ नहीं पाए कि हमारी तो 75 साल की सियासत ही इसके गिर्द घूम रही है। वो शायद वहां चले गए कि जहां बताया गया कि सिर्फ आप ही हैं, बाकी सब खत्म हो चुका है, आपके अलावा कुछ बचा नहीं है। मगर खान साहब ने खुद अपनी कमजोरियां हाथों में दी। 19 ऑनवर्ड्स खान साहब खुद अपने तमाम मामलात वहां पहुंचाते रहे, उनको देते रहे, चाहे वो सेनेट के हों, वो कौमी असेंबली के हों, वो कानून साजी हो, वो फॉरेन रिलेशंस हो, वो कोई और हल कर। बिल्कुल ठीक। फिर जो मामलात हल कर फैसले तो उनके होते हैं मलिक साहब। ठीक है आशा, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। मीडिया हाउसेस के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। ARY TV चैनल का NOC जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से था, उससे जो है कैंसिल कर दिया गया है। ARY का मौक़िफ़ ये है कि 4000 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। मीडिया डिवाइडेड है। मीडिया के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन हालिया क्राइसिस इसका नतीजा क्या निकलेगा। आदल, ARY का NOC कैंसिल होना, उससे पहले मीडिया की इतनी बड़ी डिवीज़न होना कि मीडिया खुद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाता रहा, कोई एक चैनल दूसरे को गद्दार कहता है, दूसरा दूसरे को गद्दार कहता है, ये नौबत जो आज यहाँ तक आन पहुँची कि अब मीडिया हाउसेज ही शट डाउन होंगे, जिम्मेदार कौन है? देखिए मलिक साहब, बात यह कि मीडिया कब डिवाइडेड नहीं था, ज़्यादा मैं दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन 2015 से जब मतलब वैसे तो ये कॉन्स्पिरेसी थोड़ी सी पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन 2015 में जब प्रैक्टिकली इस बात का फैसला हुआ और आगाज हुआ कि नवाज शरीफ को हमने बाहर निकालना है, तो मीडिया उसी वक्त डिवाइडेड था। उस वक्त क्या आपको उन सहाफियों के चेहरे याद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को गिराने और इमरान खान को उठाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था? फिर आपको क्या उनके चेहरे याद हैं जब उन्होंने बाकायदा माफी मांगी? बहुत बड़े बड़े सीनियर मोतबर नाम जिन्होंने बाकायदा माफिया मांगी, नाक रगड़ के कि हमसे गलती हो गई थी। तो मीडिया तो शुरू से डिवाइडेड है। अब ARY के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में बैसियत सहाफी मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन क्या ARY आज अपने उस रवैये पे नादिम है कि मेरे बड़े अच्छे अच्छे सीनियर कोलीग्स हामिद मीर हो, ये सना आपके साथ बैठी हुई है, हमारे साफी साहब हों, सलीम साफी साहब हों, आसमा शिराजी हों, क्या क्या इनकी किस किस किस्म की किरदार कशी ARY के कुछ जर्नलिस्टों ने अपनी स्क्रीन पे बैठ के नहीं की? क्या इन्होंने उनको गद्दार नहीं कहा था? और आज उन पर कड़ा वक्त है, हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ARY और उसके सहाफियों को जिन्होंने मीडिया को डिवाइड करने में अपना किरदार अदा किया, जो उन्होंने जियो के किया, ARY ने अपने प्लेटफॉर्म से जो चैनल 5-6 दफा जुर्माने अदा कर चुका हो, बर्तानिया में उस पर पाबंदी लग चुकी हो, तो कुछ तो वो गलत कर रहा होगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, आज अगर उनके साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में हम सबको यक आवाज होकर कहना चाहिए कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पहले जियो गद्दार, जियो बंद हो गया, आज ARY गद्दार है। देखें, गलतियां जियो से हुई होंगी, गलतियां ARY से भी हुई होंगी, लेकिन इस जानिब हम अगर ना जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, सना ने एक बात की कि जी इमरान खान साहब, वो कट टू साइज वाली जो बात थी, देखिए कट टू साइज तो सबको किया गया, लेकिन फर्क है कि किस तरीके से किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो वो सेंट टू गैलोस पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करने के लिए। इमरान खान साहब को अगर कट टू साइज किया, ठीक है, उसने तो पता नहीं न्यूट्रल से लेके क्या क्या नहीं कहा, उसके साथ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उसके साथ तो बड़ा एक डिफरेंट, इसीलिए उसको लाडला बुलाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा कि सबके साथ इसी तरह होना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ को कट टू साइज करना, उसके बाद इमरान खान तो वजीर आजम बनने के वो ना तो अहल थे, ना उनकी तैयारी थी, ना उनके पास मैंडेट था। नवाज शरीफ को कट टू साइज करके इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आज अगर इमरान खान को कट टू साइज किया जा रहा है
तो मेरे ख्याल में आप जो नवाज शरीफ के साथ हुआ या जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, बिल्कुल ये बड़ा लॉन्ग कंपैरिजन होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। आदिल सना बुच्चा साहबा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा टीवी चैनल्स के अंदर जिस तरीके से डायरेक्टर न्यूज़ के ओहदे को ख़त्म किया गया, फिर नॉन प्रोफेशनल्स लाकर बिठा दिए गए, जिसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी भी हमारे टीवी चैनल्स की बड़े बुरी तरीके से मुतासर हुई। क्या मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर मुश्किल हालात हैं? टीवी चैनल्स के हवाले से किसी का NOC कैंसिल होता है, कुछ सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ना पड़ता है, किसी के खिलाफ मुकदमे बनते हैं। देखिए, मेरा तो बड़ा पर्सनल मसला है कुछ लोगों से एट ARY, और मैं बड़ी ओपनली इस बात को कंडेम भी करती हूँ जो उनके साथ हो रहा है, लेकिन ये सहाफ़ती तंजीम नहीं है। ARY सहाफ़ती तगोदों में नहीं है। ARY सहाफ़ियों का चैनल नहीं है, एक दो को छोड़ के। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब हमने पहले एक इदारे को देखा जो फ़ौज है वो मुदाखलत करती है, फिर हमने दूसरे इदारे के बारे में अब कहना शुरू कर दिया है चुपके चुपके, आहिस्ता आहिस्ता, कि थोड़ा सा जुडिशल ओवर रीच भी हो रहा है, जो जुडिशल एक्टिविज़म जिसको कहते हैं वो भी हो रहा है। जो अब जिसकी बारी आने वाली है वो है मीडिया की। मीडिया का काम खबर देना है, खबर बनाना नहीं। खबर को रिपोर्ट करना का वाजना करना है, बैलेंस नहीं करना। ये बैलेंसिंग एक्ट में जो फंस जाते हैं कि इसको हमने 10 मिनट दिए तो इसको भी 20 मिनट दे दें, और उसके बाद माजरत के साथ अगर एक चैनल इमरान खान का है तो दूसरा नवाज शरीफ साहब का है, तो ये जो चैनल में डिस्टिंक्शन है कि PTI इस चैनल पे नहीं जाएगी तो नून लीग इस चैनल पे नहीं जाएगी, और नून लीग की तो खैर मीडिया स्ट्रैटेजी काफ़ी बुरी है, उनको तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू दैट, बट माय पॉइंट इज़ कि इस वक्त मीडिया जो है फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकती। आप मीडिया के एंकर पर्सन्स को देखिए जो बैठ के कहते हैं ये मैं इनके साथ रात में बैठा हुआ था, मुझे तो कल रात को पता था कि ये क्या करने वाले हैं, मुझे तो परसों पता था, मुझे तो अभी बताया है, मुझे तो अभी मैसेज आ गया है। भाई आप मीडिया को इतना मत, आप इसको रूम दें, आप अपनी चीज़ें यहाँ मत डालें, इनको इतना स्ट्रॉन्ग मत बनाएं कि ये भी कल आपके सर के ऊपर खड़े हो जाएं। और ये मीडिया कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये वो सीढ़ियाँ फलांग के ऊपर जा रहा है जहाँ से इसको कट टू साइज करने के लिए फिर हमें एक और जदोजहद करनी पड़ेगी। ठीक है, अदलिया बहाली जिस तरह हुई थी ना, उस तरह से मीडिया बहाली की भी एक मूवमेंट चली जाएगी जिसमें से मीडिया की जो बैड ओमन्स हैं उनको ख़त्म करके कोई अच्छे जो सहाफ़ी उनको आगे आना चाहिए। मैं अपना कोई इसमें मवाजना नहीं करी, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, ये ओपन टू एवरीवन्स क्रिटिसिज्म, वो तो मैं दिन सुबह से लेकर 24 घंटे में सुनती हूँ क्रिटिसिज्म, लेकिन पॉइंट ये है कि मीडिया ऑल्सो नीड्स टू होल्ड बैक। What their job is not to create propaganda. Their job is not to get ratings solely on the fact कि आप किसकी लड़ाई किससे करा सकते हैं, कौन सा ग्लास किस पे मुंह पर पड़वा सकते हैं, कौन ज़्यादा इमरान खान साहब की बदतमीज़ी दिखा सकता है, कौन शहबाज गिल साहब की गालियाँ रमेश कुमार को देते हुए चला सकता है। मतलब this should be condemned more than what is happening to ARY. This should be condemned. हमारे यहाँ मोदबिर सियासत तो हो ही नहीं रही, हमारे यहाँ तो चीख पुकार होती है, हमारे यहाँ तो इल्ज़ाम तराशी होती है। आप वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, आप वो मेरे शो में आके क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको प्रेसर के लिए बुलाया है, आप जवाब तो दे नहीं सकते। जो सवाल का जवाब नहीं दे सकते, वो खुद जवाब भी दे रहा है, वो खुद खबर भी दे रहा है, वो खुद खबर भी है, वो खुद इंफॉर्मेंट भी है, और वो खुद डिसीजन मेकिंग पावर भी रखता है। तो आप मीडिया को क्या दिखा रहे हैं और कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, इसमें भी हम पछताएंगे। बिल्कुल ठीक है। आशा बख्श, जो इमरान खान साहब ने आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की हुई हैं, इमरान खान साहब आते हैं टीवी पे खिताब करते हैं, एक लंबी चौड़ी तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, कोई आंसर जो है सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। ये जो तरीक़ाकार है, मीडिया फिर उसको उसी तरीके से ऑन करता है, मीडिया पूरी वो तकरीर चलाता भी है। ये सहूलत बाकी कम मुयसर है लोगों को। अगर इस तरीके से मीडिया अपने जो है कंटेंट को सरेंडर करता चला जाएगा तो फिर मीडिया का रोल क्या रह जाएगा? मलिक साहब, मीडिया अपना कंटेंट सरेंडर कर चुका है, और अभी आदिल तो कह रहे थे 15, मैं तो विटनेस हूँ 12-13 में जब वो शुरू हुआ था मामला, चंद चैनल्स या चंद शख्सियात जिस तरह बैठकर डिजाइन शोज किया करते थे, तो ये पुरानी कहानी है, मगर मैं इसको किसी और अंदाज से ये समझती हूँ कि इस मुल्क में कुछ हो रहा है वो सिर्फ 2 साल 4 साल या 8 साल नहीं है, पीछे पूरी कहानी है। शायद जिस तरीके से अंग्रेज ने बर्रे सगीर को चलाया डिवाइड एंड रूल पर, 70 साल से इस मुल्क का निजाम भी ऐसे ही चलाने की कोशिश की जा रही है। निजाम चलाया जाता है किसी उसूल, नजरिए या तामीर के लिए। हमारे यहाँ निजाम ऐसे नहीं चलाया जा रहा। जिसका जो काम है, जो इदारा जिस मकसद को मौजूद है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे को उसका काम सिखाने चला जाता है या उसकी बाउंड्रीज में चला जाता है, जिस बायस इस मुल्क में इदारों की या शख्सियात के जो किरदार हैं वो तमाम लाइंस ब्लर हो चुकी हैं। हम तो तब बात
जब किसी के हाथ में कुछ हो, जो जिस मकसद के लिए जहां मौजूद है वो अपना काम नहीं कर रहा, ना आईनी तौर पर ना कानूनी तौर पर, जिस इदारे की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, मीडिया अपना किरदार नहीं अदा कर रहा, अदलिया की बात की जाए तो वहां इंसाफ कौम को मुयस्सर नहीं है, किसी के करीबी या किसी इख्तियार वाली शख्सियत की बात कर ली जाए तो पूरा मीडिया शोर मचाएगा, मगर आम आवाम के साथ क्या बीतती है वहां भी खवातीन और बच्चों के साथ वही सलूक है, मगर आवाज नहीं उठेगी। वो लोग जिन्हें सरहदों की हिफाजत पर होना चाहिए वो माशरे के अंदर बैठकर हम सबको मीडिया को मीडिया का काम सिखा रहे होंगे, बिजनेस वाले को बिजनेस का काम सिखा रहे होंगे, को सियासत करना सिखा रहे हैं। सियासतदान जिसे कानून साजी करनी है, पार्लियामान के अंदर बैठना है, वो अपना काम वहां नहीं कर पा रहा, वो और बहुत से कामों में मसरूफ है। सो लाइंस इतनी ब्लर हो गई हैं, मामला इतना गदला हो चुका है कि शायद किसी का चेहरा भी साफ नजर ना आए। जो एयरवाई के साथ हो रहा है बिल्कुल मजम्मत, बहुत गलत हो रहा है, मगर आगाज कैसे हुआ, ये कॉन्फिडेंस कैसे दिया गया। हम जब इमरान खान के कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, जो आपने कही कि वो जो कुछ कह रहे हैं और हम मीडिया अपना कंटेंट वो जिस तरह लेते हैं हम वही दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं, तो वहां भी कॉन्फिडेंस दिया गया। ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है टू यूज, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल पार्टी, और फिर वही होते हैं क्योंकि वो अपना वो जिसे कहते हैं ना अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके होते हैं। सना बुच्चा साहबा, कुछ लंदन की इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं उसके बाद कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? मुझे कैसे लग सकता है मतलब कोई खबर तो ऐसी नहीं है, इतलात तो यही है कि वो फौरी तौर पर नहीं आएंगे मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो अभी फौरी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि जब तक कुछ मामला सेटल नहीं होते, जब तक कोई 62(1)(f) के ऊपर फैसला नहीं होता, जब तक आर्टिकल 62-63 का ऊंट एक करवट नहीं बैठता। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद से एक रेफरेंस इन्होंने दायर करनी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, एक उन्होंने दायर करनी थी लार्जर बेंच के लिए, क्या वो हो गई है? क्योंकि तोशा खाना का रेफरेंस तो आ गया है फॉर आई थिंक ऊपर से दिखाने के लिए कि हम इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली कार्रवाई जिसका इंतजार था, जिसका मुतालबा किया जा रहा था, जिसकी प्लानिंग अरसे से की जा रही थी, वो कहाँ है? तो जाहिर है वो एक्शन में तब आएगा जब लंदन से कॉल आएगी या लंदन वाले अग्री करेंगे या ये मीटिंग में तय हो जाएगा, उसके बाद मामला आगे चलेगा और उसके बाद मामला जिस तरह आगे चलेगा दैट विल सेट द स्टेज फॉर नवाज शरीफ रिटर्न। अदल साहब, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अब आवाज़ें बड़ी शिद्दत से उठ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, हर हाल में वापस आएँ ताकि पार्टी को संभाला जा सके। जी बिल्कुल, आवाज़ें तो शुरू से मलिक साहब उठ रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए मेरा ख्याल है कि एक महीना डेढ़ पहले तक तो काफ़ी दबाव भी था मियां साहब पर कि आप वापस आ जाएं, लेकिन अब थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है ना वो लेड बैक मोड में मुझे नजर आ रही है थोड़ी सी। एक तो US डॉलर जो है वर्सेस रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो गया पाकिस्तानी रुपए, और बाकी मामलात भी ऐसे हैं कि तहरीक इंसाफ भी हमें थोड़ी सी बैक फुट पे जाती नजर आ रही है, मुकदमात वगैरह शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसी है कि पंजाब में PTI को पंजाब मिल गया, इनके पास मरकज है, तो एक ब्रॉडर एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हमें लग रही है कि जी बस ठीक है, इसको इलेक्शन तक इसी तरह चलाते हैं। तो ये मामला अगर इसी तरह स्टेबिलिटी की जानिब जाता रहा तो फिर मियां साहब मुझे वापस आते नहीं नजर आ रहे। उसकी एक बड़ी वजह है कि एक तो उनके जो मुकदमात हैं, आखिरी जो आपको हमें याद होगा लार्जर बेंच और पंजाब असेंबली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद से कुछ जज साहिबान और मुस्लिम लीग नून के हमने देखा कि ताल्लुकात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। तो राइट नाउ मेरे ख्याल में कि अब मियां साहब पर वापस आने का दबाव कम भी हो चुका है और इलेक्शन से पहले शायद ही वो ये फैसला करें कि वापस आए। हाल बता इलेक्शन अगर अगस्त सितंबर नेक्स्ट ईयर होते हैं, जो कि हमें फिलहाल नजर आ रहा है कि बात उसी तरफ जा रही है, तो इंतखाबात आम इंतखाबात से 2-3 महीने पहले वो फिर एक टाइम ऐसा होगा कि मियां नवाज शरीफ आते हैं, उनके केसेस का जो भी फैसला होता है, और वो चाहेंगे कि इलेक्शन जो कैंपेन है वो मरियम नवाज के साथ मिलकर वो खुद चलाए। तो फिलहाल हमें लग रहा है ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे ही गुड बुक्स में है शुरू से, तो अभी रुपए स्ट्रेंथन हुआ हमें परफॉर्मेंस नजर आएगी तो वो गुड बुक्स में रहना पसंद करेंगे और मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। जी आदिल शाह साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आशा बख्श हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।